ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 20। महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान श्री विष्णु का प्राकट्य। श्लोक क्रमांक 26। शब्द पाठ। यशः शिवं सुश्रवः आर्यसंगमे यदिच्छया च उपशृणोति सकृत ते सकृत कथम गुणज्ञः विरमेत् विना पशुं श्रीः यत् प्रवव्रे गुणा संग्रह इच्छया यशशिवं सुश्रव आर्यसंगमे यदृच्छया चोपशृणोति ते सकृत् कथं गुणज्ञो विरमेद्विना पशुं श्रीर्यत् प्रवव्रे गुणसंग्रहेच्छया। शब्दार्थ। यशः कीर्ति, शिवम कल्याणकारी मंगलमय, सुश्रवः हे सुकीर्ति वाले श्री भगवान, आर्य संग में उच्च भक्तों की संगति में, यदृच्छया जिस तिस प्रकार, यानी जैसे वैसे, जैसे तैसे, च भी, उपशृणोति सुनता है, ते आपका, सकृत एक बार भी, कथम कैसे, गुणज्ञ उत्तम गुणों की प्रशंसा करने वाला, विरमेत रुक सकता है, बिना जब तक, पशुम पशु, श्री ही संपत्ति की देवी लक्ष्मी, यत जो, प्रवव्रे स्वीकृत, गुण आपके गुण, संग्रह प्राप्त करने की, इच्छया इच्छा से। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। हे अत्यंत कीर्तिमान श्री भगवान, यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर आपके कार्यकलापों की कीर्ति का एक बार भी श्रवण करता है, तो जब तक कि वह पशुतुल्य न हो, वह भक्तों की संगति नहीं छोड़ता, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान पुरुष ऐसा करने की लापरवाही नहीं करेगा। आपकी महिमा के कीर्तन तथा श्रवण की पूर्णता तो धन की देवी लक्ष्मी द्वारा तक स्वीकार की गई थी, जो आपके अनंत कार्यकलापों तथा दिव्य महिमा को सुनने की इच्छुक थीं। तात्पर्य। इस संसार में भक्तों की संगति अर्थात आर्य संगम अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। आर्य शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगतिशील मनुष्य। मानव जाति के इतिहास में आर्य कुल को विश्व की
अत्यंत उन्नत जाति माना जाता है क्योंकि उसने वैदिक सभ्यता ग्रहण की होती है। आर्य कुल सारे संसार में फैला हुआ है और भारतीय आर्य कहलाता है। इंडो आर्यन इंग्लिश में, इंडो आर्यन। पूरा इतिहास काल में नहीं, पूरा इतिहास काल में यानी इतिहास काल से पहले, इसका अर्थ समझ में आया? इतिहास काल से पहले, इसका क्या मतलब इतिहास से पहले? क्या? सृष्टि से ही पहले? हाँ, तो वही तो हिस्ट्री से पहले मतलब, हिस्ट्री मतलब जो अभी नहीं है, पहले था, उससे पहले मतलब तो नित्य, ये किसने कहा? मतलब हिस्ट्री जो हमको पता है, जहाँ से रिकॉर्ड हमको पता है, रिकॉर्ड तो पहले। यस, जब से हिस्ट्री लिखनी शुरू हुई एज ए सब्जेक्ट हिस्ट्री, उससे पहले आधुनिक समय, आधुनिक विचारधारा से जो जिसे माना जाता है, यहाँ से हिस्ट्री लिखनी शुरू हुई, उससे पहले पूरा इतिहास, प्री हिस्टोरिक टाइम अंग्रेजी में उसको बोलते हैं। पूरा इतिहास काल में आर्य कुल के सभी सदस्य वैदिक नियमों का पालन करते थे, जिसके कारण वे आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति कर सके। राजा राजर्षि कहलाते थे, जो इस प्रकार से क्षत्रिय के रूप में अथवा जनता के रक्षकों की भांति शिक्षित होते थे और आध्यात्मिक जीवन में इतने उन्नत थे कि नागरिकों को कोई कष्ट नहीं होता था। आर्य कुल द्वारा श्री भगवान के कीर्तिमान की अत्यधिक बड़ाई की जाती है। यद्यपि अन्यों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु आर्यवंश आध्यात्मिक जीवन के सार को जल्दी ग्रहण कर सकता है। तो फिर यूरोपियों और अमेरिकियों में कृष्ण चेतना को इतनी सरलता से क्यों फैलाया जा रहा है? इंग्लिश वर्जन क्या है? क्यों फैलाया जा पा रहा है, ऐसा है शायद। वाई वी आर एबल टू स्प्रेड। present time, but at the present time being history reports that Americans and oh sorry, not this. How is it that we are finding it very easy to spread Krishna consciousness among the Europeans and Americans? Yeah, how is it that we are able to spread? So Prabhupada, ये प्रश्न, ये rhetorical question है कि ऐसा कैसे संभव हो रहा है कि हम जो हैं यूरोपियों और अमेरिकियों के बीच में, अमेरिकनों के बीच में इतनी आसानी से कृष्ण चेतना का सरलता से प्रसार कर पा रहे हैं, ऐसा कैसे है? इतिहास बताता है, प्रश्न ये है कि जो वैदिक संस्कृति का पालन करते हैं वो लोग आसानी से सोते नहीं हैं। जो लोग कृष्ण भक्ति का पालन करते हैं, जो लोग वैदिक संस्कृति का पालन करते हैं, उनमें आसानी से कृष्ण भक्ति का प्रसार किया जा सकता है। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि हम अमेरिकन और यूरोपियनों के बीच में भी आसानी से कृष्ण भक्ति का प्रचार कर पा रहे हैं? ये है बात। तो उसका उत्तर क्या है? इतिहास बताता है कि जब ये उपनिवेशवाद फैलाना चाह रहे थे, कौन? अमेरिकन्स और यूरोपियंस, तो इन्होंने अपना जौहर दिखाया। जौहर मतलब करेज, साहस। किंतु आजकल भौतिक विज्ञान की उन्नति के कारण दूषित होने से उनके लड़के तथा नाती पोते दुराचारी बन रहे हैं।
इसका कारण यह है कि वे अपनी आदि आध्यात्मिक संस्कृति जो कि वैदिक सभ्यता है भूलते जा रहे हैं। इस समय आर्य कुल के ये वंशज, तो ये एक्चुअली आर्य कुल के ही वंशज हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं। क्यों हम इसमें फैला पा रहे हैं? क्योंकि ये भी आर्य कुल के ही वंशज हैं। आर्य कुल के ये वंशज कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अत्यंत गंभीरता से अपना रहे हैं। अन्य लोग भी जो शुद्ध भक्तों के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनते हैं तथा उनकी संगति करते हैं, वे दिव्य उच्चारण से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये दिव्य उच्चारण यदि आर्यों के बीच किए जाते हैं तो अत्यंत प्रभावशाली होते हैं, किंतु भले ही कोई आर्य कुल का ना हो, वह महामंत्र को केवल सुनकर वैष्णव हो जाता है, क्योंकि उच्चारण का प्रत्येक व्यक्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। महाराज पृथु इंगित करते हैं कि भगवान नारायण की सतत संगिनी लक्ष्मी श्री भगवान की महिमा को विशेष रूप से सुनने की इच्छुक थी और उन्होंने शुद्ध भक्त गोपियों की संगति के लिए कठिन तपस्या की थी। मायावादी चिंतक पूछ सकता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का वर्षों तक निरंतर जप क्यों किया जाए? क्यों न रुककर कैवल्य या मोक्ष या तादात्म्य पाने का प्रयत्न किया जाए? इसके उत्तर में महाराज पृथु का दृढ़तापूर्वक कथन है कि इस जप का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि कोई पशु ही इस विधि को त्याग सकता है। यदि कोई संयोगवश भी इस दिव्य ध्वनि के संपर्क में आता है तो भी ऐसा होता है। इस संबंध में महाराज पृथ्वी अत्यंत दृढ़ हैं। केवल पशु ही हरे कृष्ण जप का त्याग कर सकता है। जो पशु नहीं हैं वरन वास्तव में बुद्धिमान, उन्नत, मानवीय, सभ्य पुरुष हैं, वे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप त्याग नहीं सकते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आजकल एक बहुप्रचलित मत है कि जो पूरे संसार में सबसे ज़्यादा जो उन्नत प्रजाति थी वो यूरोप के अंदर थी। वहीं से ही बाकी सारी अन्य मनुष्यों की प्रजातियां निकली हैं। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है, उत्क्रामंती हुई है। पहले हम चिंपैंजी थे, फिर धीरे धीरे अलग अलग उत्क्रामंती से अलग अलग कुछ कुछ बीच बीच में बने और फिर अंत में मनुष्य बने। और मनुष्यों में भी सबसे पहले जो मनुष्य था वो अफ्रीका, और अफ्रीका वहाँ से वास्तव में फिर वो यूरोप में, और फिर वहाँ से धीरे धीरे पूरे संसार में वो फैला। तो इसलिए जो जर्मन्स, तो वहाँ पर ये जो इंडो यूरोपियन प्रोटोटाइप एक कास्ट प्रजाति, ओरिजिनल जो प्रजाति है जिससे सारी मनुष्य की अन्य प्रजातियाँ डेवलप हुई हैं, वो वहाँ थी एक पूर्व काल में। और फिर एक समय रहते रहते उनको आर्यन कहना शुरू हुआ। वो मोस्ट इंटेलिजेंट क्लास थी मनुष्यों की प्रजातियों में। और फिर धीरे धीरे वो सब जगह गई पूरे संसार में, और भारत में भी वो आए। उसको नाम दिया जाता है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, कि आर्यन जो हैं ये उधर यूरोप से स्टार्ट करके
और फिर धीरे धीरे सारे में फैले और भारत में भी आए। और ये जो भारत में सिंधु सभ्यता थी, सिंधु नदी के तट पर, वहाँ पर जो एबोर्जिनी, वहाँ पर जो पहले सभ्यता में वहाँ के जो लोग थे ओरिजिनल, उनके साथ उन्होंने युद्ध किया और उनको परास्त किया, उनको सबको मार दिया। जैसा कि हर जगह करते ही थे वो। जब अमेरिका गए तब भी वहाँ के जो रेड इंडियंस थे उन सबको ख़त्म कर दिया। तो उसी प्रकार से जब वो भारत में आए तो यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता में रहने वाले लोग थे उन सबको मार दिया। और वो लोग बहुत इंटेलिजेंट थे। वहीं से उन्होंने फिर वो संस्कृत लैंग्वेज डेवलप की। तो बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज जो है किसकी है, वो जर्मन्स की है। वहाँ से वो शुरू हुई है आर्यन। और फिर ये सब वेद लिखे और इस तरह से धीरे धीरे भारत के अंदर वो फैल रही है। इसको आर्यन इन्वेजन थ्योरी आजकल बोलते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि सारे संसार में ये फैला हुआ था आर्य कुल, और इनको इंडो आर्यन कहते थे। तो हम क्या समझें इससे? श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि प्रभुपाद वो जो आर्यन हैं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, वो सही है? क्या श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं? आर्यन पूरे संसार में फैले हुए थे क्योंकि वैदिक संस्कृति पूरे संसार में फैली हुई थी। तो वो बात तो सही है कि आर्यन फैले हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्यन पहले संसार में फैले हुए नहीं थे। पहले वो केवल यूरोप में थे और फिर वहाँ से सारे में फैले। बल्कि कलयुग से पहले, ये 5000 साल से पहले, जब महाभारत का युद्ध हुआ, वहाँ से कलयुग, उसके बाद से कलयुग आरंभ हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल को छोड़ कर गए तब से कलयुग आरंभ हुआ, यानी महाभारत के युद्ध के तुरंत बाद। तो महाभारत का जो युद्ध था वो ऐसी घटना थी क्योंकि उसी के तुरंत बाद फिर भगवान श्री कृष्ण गए और वहाँ से ये कलयुग का आरंभ हुआ। तो जो हम ये एक बात कर रहे हैं पूरा इतिहास काल की, तो जो आधुनिक लोग हैं, बेसिकली आधुनिक जब हम बोलते हैं तो एक तरीके से पाश्चात्य, क्योंकि वर्तमान समय में जो सारा बोलबाला है संसार में वो है पाश्चात्य जगत। जब पाश्चात्य लोगों ने इतिहास लिखना शुरू किया तो उन्होंने वो डिक्लेयर करते हैं हमने ही पहली बार इतिहास लिखना शुरू किया, उससे पहले तो किसी ने इतिहास लिखा ही नहीं था, इसलिए उसको नाम देते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम। जैसे कि उससे पहले तो किसी को इतिहास पता ही नहीं था, सब मूर्ख थे, किसी को लिखना पढ़ना नहीं आता था, किसी को कुछ समझ नहीं थी, इसलिए हमने सबसे पहले इतिहास लिखना शुरू किया। तो फिर ये महाभारत का क्या हुआ, वेद व्यास जी के सारे इतिहास पुराण उनका क्या हुआ? तो ये एक जो वर्तमान समय में जो अमेरिकन्स और यूरोपियंस में से कई लोग, उनके अंदर एक बड़ी प्रबल धारणा है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, जो भी हम करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ ही होता है और बाकी सब एबोर्जिनीज हैं। और ये विचार बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी से भी आया है ना, क्योंकि ग्रीक सिविलाइजेशन के बाद क्रिश्चियनिटी ने उसको ओवरटेक किया। यूरोप के अंदर की बात करें अगर, यानी कि महाभारत के युद्ध के बाद की बात हो रही है, सब ये बात हो रही है। अभी चल रहा है 2024, वो भी कैलेंडर भी सारा वो पाश्चात्य जगत के अनुसार ही है, क्रिश्चियन कैलेंडर जो हम फॉलो कर रहे हैं। बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, द होल वर्ल्ड मूव्स ऑन दिस, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट। तो अभी हम 2000 में हैं, 2000 साल जीसस क्राइस्ट को अपेरेंटली आए हुए हो चुके हैं। और उससे कुछ समय पहले, अराउंड उससे और
लगभग 500, 600, 700 साल पहले इतिहास को रिकॉर्ड करना कुछ शुरू हुआ। तो यानी कि तो क्रिश्चियनिटी और उससे पहले फिर ग्रीक सिविलाइजेशन थी यूरोप के अंदर। तो महाभारत के समय में जो हम वृत्तांत सुनते हैं, महाभारत तक का वृत्तांत जो हम सुनते हैं, तो वहाँ पूरे विश्व भर का जो संचालन है वो एक ही राजा के द्वारा होता था, जिसको सम्राट बोलते थे। हस्तिनापुर से पूरे विश्व का साम्राज्य चलता था। ये वृत्तांत हम शास्त्रों में देखते हैं। महाभारत के समय तक ऐसे ही था। युधिष्ठिर महाराज जो हैं, युधिष्ठिर महाराज के बाद भी जन्मजय तक पूरे संसार के ऊपर हस्तिनापुर से साम्राज्य होता था। उसके बाद में जब ये महाभारत का युद्ध हुआ, और जैसा कि अर्जुन ने पहले कहा भी था भगवान कृष्ण से भगवद गीता के अंदर कि ये युद्ध के अंदर तो सभी योद्धाएं सभी मारे जाएंगे, कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने फिर भी अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा, क्योंकि और बड़े कारण थे युद्ध करने के, ज़रूरत थी। लेकिन हाँ, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि उसके कुछ दुष्परिणाम भी होंगे, और हुए। और कली के प्रभाव से धीरे धीरे वैदिक संस्कृति का ह्रास होता गया, जिसकी वजह से कई जो क्षत्रिय थे वो पथभ्रष्ट हुए, ब्राह्मण पथभ्रष्ट हुए, क्षत्रिय पथभ्रष्ट हुए, और वैदिक संस्कृति को पालन करना उन्होंने छोड़ दिया। म्लेच्छा बन गए। ये शब्द शास्त्रों में आता है, म्लेच्छा। ये शब्द भी ऐसा नहीं है कि म्लेच्छा केवल अभी बने हैं, म्लेच्छा हमेशा से हैं। म्लेच्छा भागवतम में आता है 5000 साल पहले, हमेशा म्लेच्छा ऐसे लोग रहे हैं जो हमेशा वैदिक संस्कृति से बाहर रहे हैं। असुर हमेशा थे जो वैदिक संस्कृति से बाहर थे, तो इसलिए ये लोग भी थे। लेकिन अभी इनकी संख्या बहुत बढ़ने लगी महाभारत के बाद में, इस युद्ध के बाद में। यानी धीरे धीरे राजा पूरे एरियाज़ वो वैदिक संस्कृति को छोड़ने लगे, और ये जो वैदिक संस्कृति है वो सिकुड़ करके जो पहले पूरे विश्व भर में व्याप्त थी, और इसीलिए एक जगह से शासन हो पाता था हस्तिनापुर से, धीरे धीरे वो विखंडित होकर के वो संकुचित होने लगी। और जिसे हम एक भारत कहते हैं आज, या कुछ समय पहले तक, इंडिपेंडेंस से पहले तक, धीरे धीरे सुकड़ती वहाँ तक हुई, और अभी और सुकड़ती जा रही है। और भागवतम में इसका वृत्तांत है कि आगे चल करके ये और केवल गंगा नदी के तट तक रह जाएगी, जैसे जैसे कलयुग आगे चलेगा, है ना। तो यूरोप में इसलिए फिर वहाँ पर वैदिक संस्कृति का ह्रास हुआ, और ग्रीक सिविलाइजेशन शुरू हुई, रोमन, ग्रीक, और उसके बाद में फिर क्रिश्चियनिटी, और फिर उसके बाद में रिसेंटली इस्लाम, जो सबसे ज़्यादा रिसेंट मान्यता है, 1000 years, 1000 साल इस्लाम। तो ये सब लोग जो है वैदिक संस्कृति से अलग होते गए। तो ये बात ऐसी नहीं है जैसा कि आर्यन इन्विजन थ्योरी में कहा जाता है कि एक्चुअली मानव सभ्यता शुरू वहाँ से हुई है। ऐसा नहीं है, वो तो मानव सभ्यता का ह्रास हो करके आज की स्थिति आई है। तो पूरी जो ये है आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, या संसार की जितनी भी मान्यता प्राप्त फिलॉसफीज़ हैं, थ्योरीज़ हैं, वो सब जो हैं डार्विन इवोल्यूशन थ्योरी को आधारित करते हुए बनी है। क्योंकि डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी एक आज के समय में सर्वमान्य, सर्व स्वीकृत, जो भी संसार में जिनका आज बोलबाला है, एजुकेशन के अंदर जो भी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब में ज़्यादातर लोग इसको स्वीकार करते हैं कि इवोल्यूशन इस प्रकार हुआ है। इवोल्यूशन हुआ है अर्थात कि सबसे पहले हम बहुत ही एक ये जितनी अलग अलग जातियां हैं, प्रजातियां हैं, वो सब धीरे धीरे विकसित हुई हैं एक मूल
अविकसित जीव से, जो बहुत ही अविकसित था, एक सेल का रहा होगा, और उससे पहले तो सेल भी नहीं था, उससे पहले रसायन थे। तो सामान्य तौर पर इसका अर्थ है अपने आप से उत्क्रामंती हुई है जड़ पदार्थों से। बेसिकली डार्विन थ्योरी का ये सार है, उसकी जो पूरी इम्प्लीकेशंस हैं। तो ये सर्वसामान्य धारणा है आज पूरे संसार में, जितने भी जो लोग प्रभावशाली हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन सब की ये ऐसा मान्यता है। और वो लोग इसको मान्यता नहीं बोलते हैं, वो लोग इसको तथ्य बताते हैं। तथ्य, ये तथ्य है। तो इसलिए हम भी जो सभी अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उसको तथ्य के रूप में पढ़ते हैं। तो उसी आधार पर ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, उसका भी यही आधार है कि धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है। और वो इवोल्यूशन कैसे हुआ है? वो इवोल्यूशन हाल ही में हुआ है। और जब मनुष्य डेवलप हुआ तो कुछ अफ्रीका के जंगलों में हुआ, और फिर अफ्रीका में तो कुछ भी चीज़ ढंग से हो ही नहीं सकती है ना। तो इसलिए ठीक है, हो गया कैसे ना कैसे। फिर वो यूरोप में आ गए, और यूरोप में जब आए तब रियल डेवलपमेंट शुरू हुआ। तब बुद्धिमान मनुष्य वो यूरोप में पैदा हुआ सबसे पहली बार। और फिर यूरोप से फैल के उसने फिर सारी जगह पर वो गया। अभी हम देखते भी हैं कि यूरोप से फैल के पूरे संसार में वो गए भी, कोलोनाइजेशन हुआ भी, करेक्ट। स्पेन, फ्रेंच, ब्रिटिश, ये तीनों लोग जो हैं, पुर्तगीज़, फ्रेंच और ब्रिटिश, ये लोग पूरे संसार में इन्होंने कोलोनाइजेशन किया। तो अभी लगता है हाँ सही बात भी है, सारे संसार में गए, इन्होंने सब कैप्चर किया। लेकिन अगर हम उससे पहले के इतिहास में जाएं, है ना, जो हमें भागवतम से और महाभारत से पता चलता है, तो हमें पता चलता है कि वास्तव में ऑलरेडी ये डिग्रेडेशन के बाद ऐसा हुआ था। इससे पहले एक और अवस्था थी जहाँ पर पूरे संसार में वैदिक संस्कृति थी। इसलिए श्रील प्रभुपाद जो यहाँ कह रहे हैं, प्रभुपाद आर्यन इन्वेजन थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद वास्तविक आर्यन थ्योरी क्या है वो बता रहे हैं। वास्तविक आर्यन थ्योरी वास्तविक क्या है? शास्त्र, ये आर्य शब्द जो है वो शास्त्रों से आया है, करेक्ट। अनार्य जुष्टम, श्रील प्रभुपाद अक्सर इस बात को कोट करते थे, भगवद गीता में है आर्य शब्द। ये उन लोगों ने, क्योंकि पूरे संसार में वैदिक संस्कृति थी तो पूरे संसार में संस्कृत भी थी, इसलिए पूरे संसार की सब भाषाओं में संस्कृत के अंश प्राप्त होते हैं। जर्मन लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे संस्कृत के वर्ड्स। तो ओरिजिनल आर्यन थ्योरी ये है, आर्यन मतलब कौन? जो भी वैदिक संस्कृति को पालन करते हैं उनको आर्यन कहते हैं, ठीक है। और पूरे संसार में पहले, ये कलयुग के आरंभ होने से पहले पूरे संसार में आर्यन ही थे, बहुतायत में, ज़्यादातर संख्या में। कहीं हमेशा से अनार्य लोग रहे, तभी भगवान बोलते हैं अनार्य, ये तो अनार्य की तरह काम कर रहे हो तुम, तो अनार्य भी थे। और ये जो आर्य और अनार्य होने में जो अंतर है, वो उसका आधार है वैदिक संस्कृति का पालन करना या ना करना। उस आर्य एक केवल जाति मात्र नहीं है, जो कि एक आजकल की बड़ी बड़ी भूल धारणा है। रेस, आर्यन रेस, हिटलर, वो जो उसने जो बात रखी कि हमारी रेस है। रेस मतलब होता है जिसमें जीनियोलॉजिकल, यानी कि ये शुक्र परंपरा, सेमिनल डिसेंडेंट्स, है ना, जन्म से। तो ये उसने कहा कि ये हम लोग जो हैं ये आर्यन हैं, और ये सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, इसलिए इस जाति की रक्षण होना चाहिए। ये आर्यन जाति है, इसी को धीरे धीरे पूरे संसार में फैलना चाहिए, तभी संसार का अच्छा होगा। और इसलिए जो ज्यूज़ हैं वो सब मूर्ख लोग हैं, इससे पहले उनको तो ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये प्रसारित, ये बढ़ते रहेंगे तो संसार में कैसे भला होगा किसी का। तो इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में, एक अनुमान है कि
60 मिलियन जूस को मार दिया। कितने हो गए? 6 करोड़। 6 करोड़ जूस को मार दिया। तो एक बहुत बड़ी भ्रांत धारणा की इस प्रकार से केवल वंशानुगत आर्यन जो है वो केवल वंशानुगत है, इस बड़ी भूल धारणा से। तो ऐसा नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं जो भी वैदिक संस्कृति को पालन करता है वो आर्य है। और प्रशिक्षण से और अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के उपयोग से कोई भी व्यक्ति इस वैदिक संस्कृति को अपना सकता है, यदि वो पहले ना अपनाता हो तो भी। तो इसलिए अंततः यह जातिगत नहीं है। किंतु यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बात कर रहे हैं कि इनके वंशज है ना, अमेरिकन यूरोपियन जो है वो आर्य है, जो पहले वैदिक संस्कृति सब जगह थी उसके वंशज हैं। तो हमें यहाँ पर ऐसा दिखता है कि वंश भी कुछ संबंधित है इससे, बिल्कुल असंगत तो नहीं दिखता है। तो यस, हम शास्त्रों से देखते हैं कि वैदिक संस्कृति में ऐसी प्रणाली थी, संस्कारों के द्वारा वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता था। ये विज्ञान भी था। हिटलर ने इसी प्रकार से बोला था कि ये जैसे ब्रीडिंग होती है, कोई भी जानवरों की ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग होती है, तो उसमें कैसे माता पिता उनके गुण जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन अभी जो वैदिक संस्कृति में जो गुणों की ट्रांसफ़र होने की बात है वो इस प्रकार से, ठीक है, शरीर के गुण तो इस प्रकार से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन क्या आध्यात्मिक गुण भी इस प्रकार ट्रांसफ़र होते हैं? जेनेटिक्स के द्वारा क्या आध्यात्मिक गुण भी ट्रांसफ़र होते हैं? एक भक्त का बच्चा भक्त बनेगा, एक अभक्त का बच्चा अभक्त ही बनेगा। कैसा है? हाँ, पर जब हम कह रहे हैं बच्चा जन्म बनेगा, मतलब जन्म से, जन्म के कारण से ऐसा होगा क्या? प्रश्न का आशय ये है। भक्त का बच्चा भक्त बनेगा, अर्थ बच्चा होने के कारण क्या वो भक्त बनेगा क्या? जो उसको माता पिता से जो इनहेरिटेड चीज़ें प्राप्त हुई उसके कारण क्या वो भक्त बनेगा क्या? अरे आगे तो आगे करेंगे, जन्म की वजह से। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन है। बिकॉज ऑफ बर्थ, नॉट बिकॉज कि हाँ बर्थ हुआ तो बच्चा उनके घर में रहेगा फिर उसको प्रशिक्षण देंगे, वो बात नहीं हो रही है। शारीरिक गुण से, शारीरिकता के कारण माता पिता सेमेन एंड ओवम यूनाइट होते हैं, उसकी वजह से क्या उनके अंदर वो गुण आएंगे क्या? प्रश्न ये है। नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन कुल परंपराएं, कुल के अंदर और कुल का एक सम्मान, रघुकुल और उसका ये रहा है, तो फिर ऐसी बात तो होती है कि कुल के दृष्टिकोण से ऐसे गुणों की बात होती है कि हमारे परिवार में या उस कुल में सब क्षत्रिय आ रहे हैं या इतने महान महान भक्त आ रहे हैं एक के बाद एक, तो ऐसी चर्चा भी तो होती है। किसी एक शरीर में, यस, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वैदिक संस्कृति में विज्ञान ये है कि आप एक पर्टिकुलर आत्मा को आकर्षित कर सकते हैं अपने कुल में, अपने घर में, जो निर्भर करेगा माता पिता की चेतना पे कि कौन सी आत्मा आकर्षित होगी
उनके घर में आने के लिए, उनके कुल में आने के लिए। इस तरीके से हम नियोजित करते हैं या करने का प्रयास करते हैं या कर सकते हैं कि एक कुल के अंदर किस प्रकार उसी गुण के लोग आएँ। जेनेटिक्स की तरह से नहीं है, वो एक और हायर विज्ञान है। जेनेटिक्स जो है पूरी तरह शरीर पे आधारित है, इनहेरिटेंस, लेकिन यहाँ पर एक और लेवल का विज्ञान है, कर्म का सिद्धांत के अनुसार ऐसा होता है। तो हमारी जो वैदिक साइंस है वो केवल वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म नियमों पे काम करती थी। केवल वर्तमान जो साइंटिस्ट लोग थोड़ा बहुत कुछ समझ पाते हैं, उससे भी अधिक सूक्ष्म नियम के आधार पर वो काम करती थी। हाँ, वो काम करती थी कि जिसमें देवी देवतागण हैं संचालन करने वाले, और चेतना से माता पिता की चेतना क्या है, उनका पूरा जीवन में उनकी भावनाएं क्या हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं, उस इच्छाओं के आधार पर कौन सी इच्छा वाली आत्मा प्रविष्ट होगी। तो वो विज्ञान के द्वारा ये संभव होता था। तो इसलिए जब प्रभुपाद कह रहे हैं कि आर्य सभ्यता, तो यस, उसके अंदर जो लोग वैदिक संस्कृति को पालन कर रहे हैं उसके अंदर गर्भदान संस्कार भी आता है। और गर्भदान संस्कार एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम एक जैसे माता पिता की चेतना है उसी प्रकार की आत्मा को आकर्षित करते हैं। तो इसके द्वारा वो ट्रांसफ़र होते हैं गुण। हाँ, इसलिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं जैसे क्षत्रिय की ऐसे कुल, आर्य कुल में ऐसे क्षत्रिय हुआ करते थे। तो जो क्षत्रियों के घर में ज़्यादातर उसी प्रकार के गुण वाले क्षत्रिय जन्म ले पाते थे, क्योंकि इस प्रकार की आत्मा वाले लोग आकर्षित हो पाते थे ब्राह्मण कुल में एक के बाद। लेकिन हम ऐसा भी देखते हैं इतिहास में, वैदिक समय के अंदर भी, कि बहुत से अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर ब्राह्मण कुल में क्षत्रियों का भी जन्म हुआ है और क्षत्रिय कुल में ब्राह्मणों का भी जन्म हुआ है। इसलिए ये कोई ऐसा 100% डिटर्मिनिस्टिक नहीं था, लेकिन वो भी, उसका भी प्रभाव पड़ता था। ठीक है, जितना अधिक ये संस्कार अच्छे से पालन होंगे उसका ये प्रभाव पड़ेगा। ये एक बात हो गई। फिर दूसरी बात श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हालांकि ऐसे आर्यनों की संगति में, एसोसिएशन में, ये जो कृष्ण कथा है ये विशेष रूप से लाभकारी होती है, क्योंकि तुरंत वो उसको ले पाते हैं। तो ये वैदिक संस्कृति को पालन करने का एक परिणाम है, अच्छा परिणाम, क्योंकि वैदिक संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो भगवान के द्वारा दी गई है, जो विशेष रूप से भक्ति के लिए बड़ी अनुकूल है। इसलिए जो लोग भी वैदिक संस्कृति को पालन करने वाले हैं वो आसानी से भक्ति को ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए तो हम इतना वैदिक संस्कृति के लिए श्रील प्रभुपाद हमको जोड़ दी, क्योंकि आज वर्तमान समय में विशेष रूप से वैदिक संस्कृति को हम छोड़ दिए हैं संसार भर में, पाश्चात्य असभ्यता को अपना लिया, जिसकी वजह से भक्ति में प्रगति करना, आध्यात्मिक प्रगति करना भी दुष्कर हो गया है। इसलिए सारे जो लोग हैं वो ऐसे ही पाश्चात्य असभ्यता को पालन करके नशेड़ी और व्यभिचारी, ज़्यादातर लोग इसी दिशा में जा रहे हैं, है ना। तो ये है जो हमें पाश्चात्य असभ्यता से सीखने को मिलता है या वहाँ के प्रभाव होता है। लेकिन जो वैदिक संस्कृति जहाँ पर प्रसारित होती है सही प्रकार से, तो वहाँ पर इसके विपरीत भगवान को समझना, भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होना, और जिसमें स्वाभाविक रूप से सत्वगुण है, पाप कर्म से छुटकारा, है ना, तो वहाँ ये अनुकूल वातावरण उपस्थित करता है भक्ति करने के लिए। इसलिए भक्तों की संगति में भगवान की कथा जो है वो विशेष रूप से लाभकारी होती है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति ऋतकर्ण रसायन कथा। और यही चीज़ आज के श्लोक में भी कही गई है कि आर्य संग में यशस् शिवम सुश्रव आर्य संग में भक्तों के संग में जो आपकी जो कथा है ये विशेष रूप से लाभप्रद होती है। तो वो क्यों लाभप्रद होती है कि जो संग होता है भक्तों का वो एक ऐसा वातावरण उपस्थित करता है, वो ऐसा प्रभाव हमारे ऊपर डालता है जो भी उसमें भाग ले रहे होते हैं, जिससे कि हमारे चित्त में एक अनुकूल वातावरण उपस्थित होता है, हम कृष्ण कथा को सुन पाते हैं। जो भक्तों के मुख से जो कृष्ण कथा निकलती है वो उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति होती है। अवैष्णवो मुखोत्कीर्णम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम, है ना, सर्पोच्चिष्टम यथापयम। तो वही बात, अभक्तों के मुख से जब वो निकलेगी तो हरि कथा नहीं है। इसलिए केवल
मुंह से जो निकले उस पे नहीं है, वो चेतना किस चेतना में रह कर के वो व्यक्ति है उस पे आधारित होगा कि वो जो शब्द है वो आध्यात्मिक है कि भौतिक है, उसके अंदर कौन सी शक्ति है। तो इसीलिए भक्तों के मुख से या भक्तों के संग में ये श्रवण कीर्तन करना, भगवान का श्रवण कीर्तन करना, ये विशेष रूप से प्रभावी होता है। और वैदिक संस्कृति मतलब जो भक्ति के लिए अनुकूल है, जिसमें एक तरीके से सभी लोग भक्त होते हैं अलग अलग स्तर के। तो इसीलिए ये आर्य संघ और वैदिक संस्कृति ये आपस में कनेक्टेड है। फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो लोग आर्य नहीं भी हैं, जो लोग भक्त नहीं भी हैं, वो भी यदि अनायास अगर वो भक्तों के मुख से सुन लेते हैं तो उनका भी विशेष लाभ होता है। जो वैदिक संस्कृति को पालन करने वाले हैं वो जब श्रवण कीर्तन करते हैं तो बहुत ही तेजी से श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति उनकी प्रगति होती है। किंतु जो अभी उस प्रकार की संस्कृति में नहीं है या जो भक्त नहीं है, उन लोगों के ऊपर भी उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तो ये यहाँ पर आज के श्लोक में कहा, यश शिवम सुश्रव आर्य संगमे यदिच्छया चोपशुनोति ते सकृत। एक बार भी यदि वैष्णवों के संग में कोई भगवान आपके यशगान को सुन लेता है तो इतना उसको लाभ होता है, तो कौन ऐसा होगा जो ऐसे गुणगान को सुनने से वंचित रहेगा, ऐसे गुणगान की अवहेलना करेगा, ऐसे गुणगान को सुनने की अवहेलना करेगा? ऐसा कौन मूर्ख होगा? कौन हो सकता है? केवल पशु ही हो सकता है। तो पशु तुल्य लोग ही ऐसे हो सकते हैं जो भगवान की गाथा भक्त संग में, भगवान की गाथा, भगवान की कथा से अपने को वंचित रखें, उसमें उत्सुकता न दिखाएं। क्या श्लोक है? क्या है? उपगीयमानात् भवौषधाश्रोत मनोभिरामत् निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात्, निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवौषधाश्रोत मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। वही बात इस श्लोक में भी कही है। विना पशुघ्नात् मतलब पशु को मारने वाला, वो भी पापी है ना। तो ऐसे पापी के बिना कौन होगा जो भगवान के गुणगान से अपने को वंचित करेगा? जो निवृत्त तरशैर, जो निवृत्त तरशैर हैं, जो सभी प्रकार की ईर्ष्या से रहित हैं, ऐसे लोगों के द्वारा जो जिसका आस्वादन किया जाता है कृष्ण कथा का, भवौषधात्, और जो अन्य जीव हैं जो प्रयासरत हैं इस भौतिक जगत से अपने को निकालने के लिए, उनके लिए वो भवौषधि का काम करता है भगवान की कथा। और अन्य लोग जो अभी इस स्तर पे भी नहीं है कि वो अपने को इस भौतिक जगत से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, वो तो इस भौतिक जगत में रचे फंसे हैं, वो लोग के ऊपर भी इसका प्रभाव होता है मनोभिरामात्। उनको भी ये एक इस प्रकार से आनंदित करती है कि उनकी धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो कौन ऐसा होगा जो भगवत कथा से अपने को वंचित करेगा बिना पशुघ्नात्? उसी प्रकार से एक और श्लोक है भागवतम में 10वें स्कंद में, कोनु श्रुत्वा सत्कृत ब्रह्मन् उत्तम श्लोक सत्कथा विरमेत विशेषज्ञो विषन्न काम मार्गणैः। इसका अर्थ है कौन होगा जो सकृत एक बार भी, जैसे यहाँ बताया ऐसे सकृत एक बार भी श्रुत्वा सुन करके उत्तम श्लोक कथा, उत्तम श्लोक मतलब भगवान की कथा को एक बार भी सुनने के बाद कौन ऐसा है जो उसको रोकेगा, नहीं सुनेगा, छोड़ देगा? ऐसा कौन है ना? ऐसा कोई नहीं हो सकता है जो विशेषज्ञ, विरमेत विशेषज्ञ
विषन्न काम मार्गणई। 2 प्रकार के जो लोग हैं वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, बाकी लोग करेंगे। जो पशुतुल्य हैं वो लोग करेंगे, पर जो लोग पशुतुल्य नहीं, उनके 2 गुण होते हैं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो क्या गुण हैं? 2 गुण बताएं, विशेषज्ञ और विषन्न काम मार्गणई। विषन्न काम मार्गणई मतलब काम वासना का जो मार्ग है, इंद्रिय भोग का जो मार्ग है, उससे जो लोग विषन्न मतलब त्रस्त हो चुके हैं, डिस्गस्टेड, जो लोग काम मार्ग से विषन्न हो चुके हैं वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। और दूसरा गुण क्या है जो कनेक्टेड है इससे? विशेषज्ञों, जिन्होंने भगवान के नाम का, भगवान की भक्ति का थोड़ा सा भी रस आस्वादन किया है। ये 2 गुण जिसके अंदर हैं वो कभी भगवान की भक्ति, भगवान के नाम श्रवण गुणगान भक्त संग से अपने को दूर नहीं रखेगा। और जिसको ऐसा नहीं है, ये 2 गुण जिसमें नहीं है, वो अपने को सत्संग से दूर रखेंगे। जो लोग इस जगत को सुख का साधन अभी भी मान रहे हैं और जिन्होंने भक्त संग में कृष्ण कथा का कभी आस्वादन नहीं किया है, या कभी उनके आस्वादन किया भी हो, मतलब श्रवण किया भी हो, लेकिन उनका जो पाप कर्मों के फल से निर्मित कवच है, ईयर ब्लॉक्स हैं, वो कभी वो कथा पेनिट्रेट नहीं की हो अंदर, ऐसे लोग ही केवल साधु संग को छोड़ेंगे। तो तात्पर्य कहने का ये है कि साधु संग में श्रवण कीर्तन का महत्व, ये उसका गुणगान है। साधु संग में श्रवण कीर्तन का महत्व, करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो हमें प्राप्त नहीं हो पाया, वो चीज़ लवमात्र साधु संग, थोड़े से साधु संग में श्रवण कीर्तन, साधु संग में श्रवण कीर्तन ही होता है। साधु संग में और कोई कुछ नहीं होता है, यही वास्तव में साधु संग है। साधु संग में और कुछ, सबसे पहले श्रवण कीर्तन होता है। तो इसलिए साधु संग में श्रवण कीर्तन करने से जो करोड़ों साल से हमको आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, पूरे ब्रह्मांड में क्या है? जन्म मृत्यु का चक्र, जन्म मृत्यु का चक्र है। और वहाँ पर पूरे सब जगह जो वार्तालाप होता है वो केवल इंद्रिय भोग के विषय में होता है। लेकिन साधु संग में कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा, कृष्ण की इंद्रियों कैसे संतुष्ट करें, ये चर्चा होती है। ये अंतर है। इसलिए वो जो चर्चा है कि कृष्ण को कैसे संतुष्ट करें, कृष्ण की सेवा कैसे करें, वो जो चर्चा है वो जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से निकालती है और कृष्ण प्रेम प्रदान करती है। इसके विपरीत जो चर्चा अपने इंद्रिय भोग के लिए होती है, संसार में अन्य लोगों के इंद्रिय भोग के लिए होती है, वो चर्चा विष के समान है। जानिया शुनिया विष खाइनू, है ना। तो इसलिए असत्संग त्याग वैष्णवाचार, इसलिए सब प्रभुपाद की प्रथम लाइन क्या है? बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। एक्चुअली अंग्रेजी में लिखा है अत्यंत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस संसार में भक्तों की संगति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संसार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यदि कोई है तो वो क्या है? भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग। दैट इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग, सबसे बहुमूल्य चीज़, सबसे बहुमूल्य चीज़ वही है, उससे और कुछ नहीं। क्योंकि वहाँ से सब कुछ भक्ति का, सारे वो प्लेटफॉर्म है जिसमें सारी भक्ति संचालित, उसके बिना भक्ति नहीं होती है ना। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो ललायत हमें रहना चाहिए वो ऐसे सत्संग के लिए रहना चाहिए, साधुओं के संग के लिए रहना चाहिए, है ना। उससे हमको सब प्रेरणा मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और जब सत्संग नहीं है तो असत्संग होगा, क्योंकि संग तो हमें करना ही होगा। अगर कोई भी और नहीं है तो हम अपने मन का संग करते हैं, करेक्ट। बिना संग के तो हम रह ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए सत्संग के बिना और कोई उपाय नहीं है। इसलिए जहाँ कहीं भी हमें भक्त मिले जो सिंसियरली, गंभीरतापूर्वक भगवान के साथ अपने संबंध को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तत्संग लब्ध्वा, वैसे संग को प्राप्त करने के लिए हमें ललायित रहना चाहिए। और ऐसे संग में रह करके बड़े उत्सुकता से कृष्ण कथा, कृष्ण नाम का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न?
टिप्पणी। आपने बताया कि जो वैदिक संस्कृति का पालन करते हैं तो उनके भक्ति में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रभुपाद एक जगह अपने प्रवचन में वर्णन करते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में वो लोग पूर्ण रूप से भक्ति में आ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे वैदिक संस्कृति का पालन नहीं होता है, तो उनकी पारिवारिक आसक्तियाँ नहीं हैं, जिसके कारण वो पूर्ण रूप से आ जाते हैं। और इंडिया में भौतिक आसक्ति मतलब जो पारिवारिक आसक्तियों में ज़्यादा है, तो वो पूर्ण रूप से भक्ति में आते ही नहीं। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ तो वो लोग आते नहीं। तो क्या समझें इसको, उल्टा हो गया है तो फिर हमें वैदिक संस्कृति का नाश करना चाहिए, है ना, परिवारों को सबको तोड़ना चाहिए, ठीक है, जिससे सब अनासक्त हो जाएं और सब कृष्ण भक्ति में आ जाएं। तो वैदिक संस्कृति के अंदर ही हम देखते हैं इतने लोग भक्ति करते हैं, है ना। सारे जो वृत्तांत हम सुन रहे हैं महान भक्तों के, वो कौन संस्कृति के सुन रहे हैं? प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सब कौन संस्कृति से आए, है ना। तो भारत के अंदर जो वर्तमान है वो कोई वैदिक संस्कृति नहीं है। वैदिक संस्कृति का बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है। और पाश्चात्य जगत में क्या है, कोई रूप ही नहीं है, ठीक है। तो अभी जो बिगड़ा हुआ रूप है, कई बार केवल वही अंश रह गए हैं जो जिनके साथ वो दूसरे अंश मिलते तो कुछ लाभ होता, लेकिन अभी केवल वही अंश रह गए हैं जिनसे ना ये लाभ हो रहा है ना वो लाभ हो रहा है, कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जैसे परिवार हैं, प्रभुपाद जिस समय लिख रहे थे उस समय परिवार थे, अभी टूट रहे हैं धीरे धीरे भारत में, तो पारिवारिक आसक्तियाँ थीं। लेकिन वैदिक संस्कृति में पारिवारिक आसक्ति, भौतिक जगत में आसक्ति परिवारों के द्वारा उसको नियोजित करके धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगाने का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। लेकिन अभी वैदिक संस्कृति हटने से वो पारिवारिक आसक्ति तो सामान्य चीज़, वो तो ठीक है, आसानी से उपलब्ध है, लेकिन उसको भी लगाया नहीं जा रहा है सेवा में, इसलिए वो अवरोध की तरह से प्रतीत हो रही है। लेकिन अगर वैदिक संस्कृति सही मायनों में उपस्थित होगी तो वो उसका वो दुष्प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जब पूरी वैदिक संस्कृति टूट गई तो उसके बहुत बहुत दुष्प्रभाव हैं। लेकिन इनडायरेक्टली एक चीज़ अच्छी है कि कम से कम ये जो आसक्ति है, अब वो आसक्ति सही दिशा में भी नहीं है और केवल आसक्ति बन के रह गई है, तो कम से कम कोई आसक्ति नहीं है, तो कोई अपनी इच्छा से अगर भक्ति लेना चाहे तो आसानी से ले सकता है। तो वो उसका एक बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन वाली बात है। वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ संस्तुत है कि फिर तो सबको ऐसे ही करना चाहिए, उस अंडरस्टैंडिंग से नहीं है। आपने जैसे बताया कि भक्तों के संग से, भक्तों के मुख से जो श्रवण करते हैं हम, वो हरिकथा नहीं होती है। तो उसी प्रकार से अगर जो कोई भी बोलता है तो सिर्फ शब्दों से नहीं, उसकी चेतना से भी फर्क पड़ता है कि चेतना क्या है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई मृत्यु के समय भगवान का नाम ले और उसकी चेतना वैसी ना हो, सिर्फ नाम ले? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो। तो अगर ये होता है तो फिर उसकी गति क्या होगी? तो वो गति होगी वही कि जो चेतना में उसने नाम लिया है। अगर उसने नाम लिया है ऐसी चेतना में जिसमें कोई कृष्ण भक्ति नहीं है, है ना, तो जैसे मायावादी है, अगर मायावादी भी है तो वो तो वास्तव में वो कृष्ण नाम निकल नहीं रहा है, भौतिक है, तो उसके चेतना जिस आधार पे है उस आधार पे उसको जन्म मिलेगा। वो नाम नहीं है, बाहर अक्षर क्या है तब वो तो नाम ना होए, बाहर से नाम है लेकिन उसमें कृष्ण भावना नहीं है, तो वो एक वास्तव में कृष्ण नाम नहीं है। तो जो भी उसकी चेतना है उसके आधार पर उसका जन्म होगा। अगर मायावादी है तो उसके अनुसार उसकी गति होगी, लाइक दैट। हाँ, लेकिन इसमें एक बात भी है कि एक है नामाभास।
तो जैसे अजामिल, तो उन्होंने मरने के मतलब जब उनका यमदूत बुलाने आए, या उससे पहले एक्चुअली, उन्होंने अपने पुत्र का नाम रख दिया था नारायण। तो जब उन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया और अपने पुत्र को बुलाया, तो क्या हुआ कि उन्होंने अन्य किसी हेतु से नारायण का नाम लिया, नारायण की चेतना में नारायण का नाम नहीं लिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो अपराध रहित था, इसीलिए कम से कम उनके पापों का क्षय हो गया। नामाभासे होए पाप संसारे रक्षय, नाम आभास से संसार का क्षय, पाप कर्मों का खत्म हो जाते हैं केवल नामाभास से। उसको नाम की परछाई बोलते हैं, वो शुद्ध नाम नहीं है क्योंकि वो शुद्ध चेतना में नहीं पुकारा गया है। लेकिन वो नाम अपराध भी नहीं है। नाम अपराध किसको बोलते हैं? जहाँ पर व्यक्तिगत रूप से भगवान का जो व्यक्तित्व है उनकी अवहेलना की जाती है चेतना युक्त होकर के, उसको नाम अपराध कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं ना, तो शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान के नाम के समान समझना। हाँ, विष्णु भी यार, सब एक ही तो हैं। तो चेतना है ना पूरी की क्या है विष्णु, उनकी अवहेलना की जा रही है, तो भगवान को वो अप्रसन्न करता है व्यक्तिगत रूप से, वो अपराध बनता है। गुरु की अवज्ञा, भगवान के एक प्रतिनिधि हैं, भगवान के एक प्रिय दास हैं, उनको हम अपमान करते हैं तो कृष्ण वो अपना अपमान लेते हैं। तो ये इस प्रकार से अपराध बनता है। तो अपराध बुद्धि नहीं है, पाप कर्म भी कर रहा है। जामिल बहुत पाप कर्म कर रहे थे, या पाप कर्म के फल बहुत सारे बाकी थे, लेकिन अपराध नहीं था, नाम अपराध नहीं था, तो इतना उनको लाभ हुआ। उसी प्रकार से अलग अलग नाम आभासों के विषय में बताया गया है। जैसे हराम, ह राम, अभी उसमें वो तो किसी और उसके लिए उपयोग किया हराम, लेकिन उसका भी लाभ हो गया। संकेत, स्तोभ, अलग अलग प्रकार के नामाभास बताए गए, है ना। तो वो नामाभास होने से ये लाभ होता है कि संसार का क्षय हो जाता है, और पापों का क्षय होता है। जब पापों का क्षय होता है तो उससे फिर कृष्ण भक्ति आरोपित होना आसान हो जाती है। लेकिन नाम अपराध यदि कोई ले तो कोटि जन्म करी यदि नाम संकीर्तन तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम। यदि कोई नाम अपराध ले रहा है तो फिर कृष्ण प्रेम बीज ताहे ना करे अंकुर। कृष्ण प्रेम का जो बीज है उसमें अंकुरित नहीं होता है उस हृदय में, जिसमें अपराध की भावना होती है। तो अपराध नहीं होना चाहिए। अगर नामाभास है तो उसका फर्क पड़ता है। जो मायावादी हैं तो वो तो क्या है, मायावादी कृष्ण अपराधी। इसलिए वो अगर हरे कृष्णा बोलते हुए भी अगर वो क्या क्योंकि बोलेंगे तो वो अपराध की भावना, इसलिए वहाँ पर हरि नाम नहीं है, ना नामाभास है, ना शुद्ध नाम है, ना वो नाम अपराध है। तो इसलिए वो उनको वो नामाभास वाला फल भी नहीं मिलेगा। पर अन्यथा अगर कोई अनजाने में भी भगवान का नाम बोलता है, अनजाने में भी मरते समय भगवान का नाम बोलता है, तो उसके पापों का क्षय तो हो जाएगा। एक प्रश्न और किसी का कोई प्रश्न है क्या? हाँ, दो चीजें बताई आपने कि अगर ये किसी के पास है तो वो भक्तों क्या है ये? दो चीजें अगर किसी के पास है, हाँ, अगर किसी को उनका मालूम है तो वो भक्ति को छोड़ के नहीं जाएंगे। एक भक्ति में अगर थोड़ा सा भी उसको रस मिला है तो, और दूसरा अगर वो भौतिक भोग से तरस हो चुका है। हम देखते हैं कि कुछ लोग काफी साल प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद भक्तों के धर्म को छोड़ के चले जाते हैं। तो इसको क्या समझे कि उनको कभी टेस्ट ही नहीं मिला, वो थोड़ा टेस्ट भी नहीं मिला? तो उसके बारे में वो श्लोक है ना, जात श्रद्धा मत कथासु, वो श्लोक है जिसमें बताया है कि जो भक्त हैं यदि किसी कारण से वो भक्ति छोड़ भी देते हैं तो जो उन्होंने भक्ति की है वो उनके पीछे ऐसे भागती जैसे भूत किसी आदमी के पीछे पड़ जाता तो कैसे आता है। उसको नाम दिया है वहाँ पर ग्रहा, ऐसे ग्रह का नाम भी ग्रह इसलिए बोलते हैं उसको, ग्रह पकड़ लेता है। तो वो भक्ति छोड़ते हैं लेकिन भक्ति उनको नहीं छोड़ती है। तो एक्चुअली उसको वो स्मरण, उसको बार बार स्मरण करके वो लोग
वापस भक्ति में आ जाते हैं। तो इसलिए एक भक्त का जो पतन है वो कभी भी अन्य लोगों के पतन के समान नहीं होता है। अन्य लोगों के पतन के समान नहीं होता है, वो एक टेम्परेरी है। और वो भक्ति जो भी उनके हृदय में है, जो भी उन्होंने की है थोड़ी सी भी, वो रहती है और वो उनको खींचती रहती है हमेशा, इसलिए वो दूर नहीं जा पाते हैं, वो वापस आते हैं। तो इसलिए उनका पतन कभी भी सामान्य व्यक्तियों के पतन के समान नहीं गिनना चाहिए, सामान्य व्यक्ति नहीं, अन्य आध्यात्मवादियों के समान नहीं गिनना चाहिए एक भक्त का पतन भी, क्योंकि वो हमेशा भगवान के उसमें रहते हैं, हाथ में ही। वो केवल एक उनको शुद्ध करने के लिए वो क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन कभी भी वो उससे वंचित नहीं रहते हैं जो भी भक्ति में उन्होंने प्रगति की है। अन्य लोग का पतन का आशिक है, अन्य आध्यात्मवादी, अन्य कोई भी आध्यात्मवादी, उनका जो पतन होता है, बाकी तो सब पतित हैं ही, वो तो प्रगति नहीं की तो सब नीचे ही हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।